दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ हनुमान जी से धोखा। भला आप सोच सकते हैं हनुमान जी से भी कोई धोखा कर सकता है। यह बहुत अच्छा प्रसंग है और इस प्रसंग को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। कोई भी प्रसंग बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, ये मैं बराबर कथा में कहता हूँ। और बीच में छोड़ने वाले, जो भी छोड़ते हैं प्रसंग को बीच में छोड़ने वाले, घोर महापापी हो सकते हैं। चूँकि आपको मालूम है, जब माता पार्वती सृष्टि का रहस्य शंकर भगवान कह रहे थे तो कहीं खो गई थी, जिस वजह से भगवान शंकर ने माता पार्वती को मछुआरे के यहाँ जाने के लिए बोल दिए थे। श्राप बस उनको जाना पड़ा। यह बात सत्य है। तो इसलिए कोई भी प्रसंग, कोई भी कथा, ये यहाँ पर ही नहीं, कहीं भी आप कोई भी प्रसंग, कोई भी कथा सुने तो अंत तक जरूर सुने। अब चलिए मैं कथा पे चलता हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपका लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो है, कमेंट एक तरह से समझिए इसमें हाजिरी लग जाती है आपका। अजय बजरंगबली जरूर लिखिएगा, हनुमान जी बजरंगबली जरूर लिखिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हनुमान जी से धोखा। हनुमान जी से धोखा भला कौन कर सकता है? फिर भी यह जानकारी को आगे बढ़ाते हुए मैं कथा की ओर चलता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं कथा की ओर। करीब 95 साल पहले की बात है। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गड़ेरिया भेड़ चराते हुए जंगल में चला गया। अचानक किसी ने उसे कहा कि यहाँ बकरियां चराना मना है। बातों बातों में पता चला कि वो इलाके का तहसीलदार था। दोनों में बात होने लगी। पता चला कि बहुत कोशिश के बाद भी तहसीलदार को बच्चे नहीं होते थे। गड़ेरिये ने उनसे कहा कि आप दौसा के बालाजी हनुमान जी के मंदिर जाकर बेटा मांग लो, मिल जाएगा। न जाने क्यों तहसीलदार ने उस गड़ेरिये की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं उसे यहीं इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ जाऊंगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने पत्नी से भी नहीं किया। मन्नत मांगने के 1 साल के अंदर ही उन्हें बेटा नसीब हो गया। लेकिन बाप का प्यार अब आड़े आ गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, आपका यह ऋण मुझ पर रहेगा। वो बेटा बड़ा होने लगा, शिक्षा की उम्र तक आया तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। लड़के में अद्भुत क्षमता थी, उसे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े वो रामायण का पाठ करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण पाठ करने लगा। जवान होने पर उसकी शादी भी हो गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। इसके लिए उस व्यक्ति का टेस्ट खुद बिरला जी लेंगे। तय तारीख पर नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। बहुत से और लोग भी बिरला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। जब नारायण बाबा का नंबर आया तो उन्होंने बिना रामायण हाथ में लिए पाठ शुरू कर दिए। बिरला जी के अनुग्रह पर नारायण ने हारमोनियम पर गाकर भी रामायण सुना दी। बिरला जी भाव विभोर हो गए। नौकरी पक्की हो गई। सस्ते जमाने में 350 रुपये की पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल के लिए एक कार भी नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन बेहद शांति और आराम का हो गया। रुपया, पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नजदीकियां बिरला जी के गुरु चमत्कारी संत नीम करोरी ली बाबा जैसे ही वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए
नारायण बाबा का एक रामायण पाठ रख दिया। बिरला जी ने नीम करोली बाबा से कहा कि एक लड़का है जो रामायण गाकर सुनाता है। नीम करोली बाबा ने कहा कि मुझे भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो नीम करोली बाबा ने कहा, तेरे बाप ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन तय हुआ कि अगर नीम करोली बाबा की बात सच्ची है तो वो उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे। तभी नारायण बाबा अलवर खाना हो गए और अपने पिता से कहा कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहा है और आपको धोखेबाज भी। नारायण बाबा के पिता ने कहा कि वो संत हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ उन्हें ही पता है। पिता की बात सुनकर नारायण बाबा वापस चले आए और नीम करोली बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करोली बाबा ने आदेश दिया कि नारायण, तेरा जन्म हनुमान जी के सेवा के लिए हुआ है, इसलिए छोड़ लाला की नौकरी। गुरु आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय लिया। बिरला मंदिर से निकल कर सांप, भूतों और एक अनजाने जंगल में हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नीम करोली बाबा ने आदेश दिया कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना और हर साल नवरात्रि में लोगों का भंडारा करना है। बड़ी अजीब गरीब बात है कि 1 पैसा भी किसी से नहीं लेना और हर साल हजारों लोगों को खाना भी खिलाना है। लेकिन गुरु ने वो जो कह दिया वह पत्थर पर लकीर है। बिना सोच के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। नीम करोली बाबा ने बिरला से कहकर नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के पैसे हर महीने दिलवा दिए, लेकिन नारायण बाबा को पैसों से दूर रखा। 1969 से आज तक इस मंदिर से हर साल 2 बार नवरात्रि में हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं। किसी को आज तक इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, प्रसाद पाते सबको देखा है। नारायण बाबा आज 94 साल के हो गए हैं, लेकिन गुरु सेवा में आज भी लगे हैं और चाहते हैं कि कम ही लोग उनसे मिले। जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम। दोस्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय जय नीम करोली बाबा ज़रूर लिखेंगे। ये लिखने पर ही हम समझेंगे जो आपने इस कहानी को सुनी है। और कथा यदि अच्छी लगी हो तो आप इसमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। ये मेरा श्री राम, नीम करोली बाबा और हनुमान जी पे श्रद्धापूर्वक प्रेम की एक प्रतीक होगी आपकी। जय जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय नीम करोली बाबा, जय जय श्री राम।